महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन परियोजना का काम तेजी पकड़ चुका है और आज हम आपको कास्टिंग यार्ड के अंदर लेकर आए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिरकार जो 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बननी है वो किस तरीके से बनेगी और उसके जो हिस्से हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो चीज आप देख रहे हैं वो हम कह सकते हैं केज है, यानी जो सेगमेंट्स हैं उनको किस तरीके से मजबूत किया जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ आप समझिए, जो सुरंग है बुलेट ट्रेन की, अगर हम उसकी बात करते हैं तो 4 मंजिला इमारत के बराबर डाया है, यानी भीमकाय सुरंग कहा जा सकता है। और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से केजिंग है। केजिंग के बाद की स्थिति अगर हम आपको दिखाएं तो आपको हम बता दें कि ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये गैंट्री है और इस गैंट्री का इस्तेमाल किया जाता है जो यहाँ पर सेगमेंट्स हैं उनको इधर से उधर ले जाने के लिए, यानी गैंट्री का इस्तेमाल करके यहाँ मोल्डिंग पर लाया जाता है। यानी इसके खास तरीके की मोल्डिंग होती है। मोल्डिंग का मतलब है ढांचा, यानी सांचा। सांचे को जो है हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के सांचे हैं। तो यहाँ आप सांचे को देख सकते हैं, तो सांचा देख सकते हैं कि इसमें लाकर केज को डाला जाता है और फिर उसके बाद इसमें कंक्रीटिंग की जाती है। और यहाँ हम आपको गैंट्री का मूवमेंट दिखा रहे हैं, किस तरीके से गैंट्री इधर से उधर जाती है और यहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये खास तरीके की मशीन, ये पास में जो आप मशीन देख रहे हैं इसको एरो लिफ्ट बोलते हैं और ये वैक्यूम के जरिए सेगमेंट को, भारी भरकम सेगमेंट को बड़ी आसानी से उठा लेती है। तो ये एरो लिफ्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर हम आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से यह गैंट्री काम करती है, साथ ही साथ यहाँ पर एरो लिफ्ट मशीन कैसे काम करती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इस पूरे के पूरे कास्टिंग यार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ 7700 रिंग बननी है, यानी जो प्लानिंग है 7700 रिंग बनाने की है। साथ ही साथ 77,000 सेगमेंट तैयार किए जाएंगे और हर एक सेगमेंट की अगर हम बात करें तो हर एक सेगमेंट 10 टन का है, यानी हल्का फुल्का नहीं है। आप ये हल्के फुल्के मत ले लीजिएगा, यह भारी भरकम कंक्रीट के सेगमेंट हैं। तो यहाँ सेगमेंट आप देख सकते हैं और जिस दिन इसको बनाया गया, जिस दिन इसकी हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन किया गया, वो डेट भी इस पे डाली जाती है। हर एक सेगमेंट का एक खास तरीके का कोड है, उस कोड को भी इस पर डाला जाता है। और इस पूरे के पूरे कास्टिंग यार्ड की अगर हम बात करेंगे, जिधर भी नजर डालेंगे उधर आपको जगह जगह पर हम कह सकते हैं सेगमेंट का काम नजर आएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर सांचा तैयार हो गया है, मोल्डिंग तैयार हो गई है और इसमें थोड़ी ही देर बाद हम कह सकते हैं कंक्रीट को डाला जाएगा और कंक्रीट डालने के बाद क्यूरिंग की जाएगी, यानी स्टीम क्यूरिंग की जाती है, यानी जो कंक्रीट है उसको मजबूत किया जाता है। जब ये बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि सामने वाला हिस्सा जो सेगमेंट है वो आपको नजर आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह पूरा का पूरा सेगमेंट तैयार किया जाता है। और यहाँ एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम जगह जगह पर किया जा रहा है, जगह जगह पर साफ्ट बनाए गए हैं। और यह जो सुरंग बनेगी 2 तरीके से बन रही है, टीबीएम का भी इस्तेमाल होना है, साथ ही साथ इसमें एनएटीएम मेथड का भी इस्तेमाल किया जाना है। और इस सुरंग की एक और बड़ी खासियत है कि 7 किलोमीटर लंबा हिस्सा समंदर के नीचे, यानी थाणे क्रीक के नीचे से होकर गुजरेगा। तो आप सोच रहे होंगे इसमें खास क्या है? खास यही है कि यह समंदर के नीचे बुलेट ट्रेन की सुरंग होकर गुजरेगी। और यहाँ देखिए, कास्टिंग यार्ड का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह काम किया जाता है और काम कैसे होता है। यहाँ पर उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आखिरकार जो यहाँ सेगमेंट आप जगह जगह देख रहे हैं उनको बनाया कैसे जाता है। तो देखिए, यह गैंट्री के जरिए यहाँ पर एरो लिफ्ट मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यह पूरी की पूरी प्रक्रिया फ्लॉलेस रहे, यानी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो तमाम जो हम कह सकते हैं सेफ्टी मेजर्स हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ भी आप यहाँ आकर बनाने लगिए। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे जो आप देख रहे हैं बैचिंग प्लांट है, यानी यहाँ कंक्रीट तैयार की जाती है और उस कंक्रीट को वहाँ से सीधा सीधा यहाँ लाया जाता है। जब कंक्रीट तैयार हो जाती है, सांचा तैयार है,
जब सांचा तैयार है उसके बाद हम कह सकते हैं सेगमेंट ढालने का काम शुरू किया जाता है। तो यहाँ आपको पूरी की पूरी साइट मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यह टनल बनाने का जो काम है वो आसान नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में टनल्स का काम हमने आपको दिखाया है, कहीं हिमालय पे हमने आपको दिखाया, तो कहीं हम कह सकते हैं बीचों बीच शहर में, यानी दिल्ली जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से टनल्स बनाई जा रही हैं। और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है अगर हम उसकी बात करें तो यह जो सेगमेंट है 2 मीटर चौड़ा है, साथ ही साथ आधा मीटर मोटा है, यानी इसकी जो मोटाई आधा मीटर है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हर एक रिंग में जो स्टील रीइंफोर्समेंट की जो मात्रा है या हम कह सकते हैं जो वजन है, अगर हम उसकी बात करें तो 4.368 मीट्रिक टन है। साथ ही साथ हर एक रिंग में कंक्रीट की मात्रा जो बात की जा रही है 39.6 क्यूबिक मीटर। और इसमें खास तरीके का ग्लास फाइबर रीइंफोर्समेंट पॉलीमर का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब रिंग बनाई जाती है तो रिंग को आपस में सेट किया जाता है और उसके बाद हम कह सकते हैं यह काम होता है। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं काम कैसे किया जाता है और यहाँ हम आपको एरो लिफ्ट मशीन की फंक्शनिंग दिखा रहे हैं। ये काम कैसे करती है इसको दिखाया जा रहा है और इसमें अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो गैंट्री के जरिए पूरी की पूरी मशीन उठाई जाती है और इसकी जो वर्किंग है वो हम कह सकते हैं वैक्यूम के जरिए जो सेगमेंट है उसको सीधा सीधा ऊपर उठा लिया जाता है। यानी यह जो हिस्सा मुड़ता हुआ दिख रहा है ये कहीं ना कहीं जो सेगमेंट है उसी को उठाने का काम करेगा। और यहाँ ये मशीन काम कैसे करती है यह दिखाया जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं भारी भरकम मशीन है। गैंट्री की अगर ताकत की बात करें तो 10 टन का जो वजन है वो सीधा सीधा उठा सकती है। तो 10 टन का वजन उठाने का काम कर सकती है ये गैंट्री। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो टनल के सेगमेंट्स हैं उनको कैसे तैयार किया जा रहा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, मुंबई।